चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, संविधान विरोधी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, समस्त मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस का ये विधायक दल, पिछले 2 दिनों से देश के अंदर ये पहली बार हुआ है कि आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका कि माननीय गृह मंत्री ने अब सत्ता से इतने चूर हो गए हैं कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके का वक्तव्य देश के अंदर और देश के मीडिया के अंदर रखा है, उसकी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो निंदा करती है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है जिन्होंने कि आज संविधान देश को चलना सिखाया, और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान को बनाने का जिम्मा दिया था। लेकिन जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश के अंदर बड़ी यात्रा की और संविधान को बचाने की बात की, और उस संविधान को वास्तव में ये कहते थे ना नागपुर मानता है ना भारतीय जनता पार्टी मानती है, उसका ये सीधा सीधा जो है प्रूफ जो है वो सामने निकल के आया जब देश के गृह मंत्री ने जो है वो वक्तव्य दिया। और ये बड़ी शर्मनाक बात है देश के लिए और विश्व भर में हमारी जो छवि है, मैं कहता हूँ विश्व भर में आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो है सम्मान के साथ उनके विचारों को जो है उसके ऊपर कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां इनके ऊपर जो है इनकी चेयर एस्टेब्लिश की गई है। ये बड़ा अपमानजनक है। उसके लिए आज विधायक दल ने जो है यहाँ जो है धरना रखा है। अब मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर से आदरणीय श्री, मैं अभी चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर सुरेश जी जो है अपने साथ यहाँ रखें। डॉक्टर सुरेश जी जो कि गौरव के विधायक। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रीगण और सभी कांग्रेस विधायक दल के सदस्यगण, उपस्थित यहाँ सभी महानुभाव, प्रेस के बंधु और साथियों, आज हम सब यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और विशेषकर देश के गृह मंत्री ने किया और उनका उपहास उड़ाया, इसके विरोध स्वरूप आज हमने ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे विधानसभा के बाहर रखा। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस देश के लिए क्या देन है ये सारा जग जानता है। इस हिंदुस्तान को नई राह पे चलाने के लिए, हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए और उस संविधान को देश में लागू कराने के लिए जो बाबा साहब का योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से किया गया उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पहले भी बाबा साहब के खिलाफ थे और अब भी बाबा साहब के खिलाफ है, और उसका ये नतीजा है कि वो पहले भी दलितों के खिलाफ थे, अब भी दलितों के खिलाफ है। ये उनके इस वक्तव्य से सामने आया। बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, कल सदन में चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपमान किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब 1947 में बाबा साहब चुन के आए और विभाजन हुआ देश का, उस वक्त जिस सीट से वो चुन के आए थे वो विभाजन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई जो आजकल बांग्लादेश है, और फिर उनको हटना पड़ा, सीट छोड़नी पड़ी। और नेहरू जी ने उस वक्त, कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उन्होंने उस वक्त बॉम्बे के अंदर जो डॉक्टर जयंकर हमारे सांसद चुने गए थे उनको वहां से रिजाइन कराया और उस सीट से बाबा साहब को चुनाव लड़ाया और वहां से उनको विजयी कराया। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है। आज वो हमें कहते हैं कि बाबा साहब के विरोधी हम हैं। बाबा साहब को इसलिए
उस सरकार में होना जरूरी था, क्योंकि उनके हाथों के द्वारा कांग्रेस पार्टी संविधान को लिखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती थी और वो कार्य उनको सौंपा गया। और उस कार्य को सौंपने के साथ साथ जब संविधान बाबा जी ने लिखा, उस संविधान का जब संचालन करना था, और ये पहली ऐसी पूरे विश्व की पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि बाबा साहब हमारी पार्टी में ना होते हुए भी उनको हम चुनाव जिताते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट के अंदर लॉ मिनिस्टर उनको बनाया था। ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी बाबा साहब के साथ थी और आज भी बाबा साहब के साथ है, उनके विचारों के साथ है और संविधान के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को छीन भिन करना चाहती है, जिस संविधान ने इस देश को जोड़ के रखा हुआ है, जिस संविधान की वजह से हमारा ये देश आज एक है, जिस संविधान की वजह इस देश की चर्चा विदेशों में भी होती है, उस संविधान को ये तोड़ना चाहते हैं। और उसकी शुरुआत ये बाबा साहब की छवि को खराब करने से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं केंद्र में, उनको भी माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ प्रदेश में हैं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है और बाबा साहब के अपमान को कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। इस देश का कोई बच्चा सहन नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे संविधान के प्रतीक हैं और वो एकता के प्रतीक है, समानता के प्रतीक है। आज उनके इसी कार्य के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को जो समाप्त करता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, आज हम सभी चुनकर विधायक आए हैं, वो इस बात के लिए धरने पर बैठे कि जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं। और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे, दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। इसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और किसी के मन में वैर ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना आज विधानसभा के बाहर दिया, क्योंकि हमारी विधानसभा लगी है, नहीं तो हम बड़ी रैली के माध्यम से भी धरना देते। लेकिन विधायकों का इस धरने में आकर ये कहना कि हम सब लोग उस संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द किए गए हैं, उसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।